आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव के जवाब में कहा, जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परख कर समर्थन दिया है। भाजपा ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर झामुमो पर उठाए सवाल। यूथ कांग्रेस ने आम बजट को युवा विरोधी बताते हुए किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार ने डॉक्टर नटवा हांसदा को जैक का अध्यक्ष किया नियुक्त। स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। रांची में कल से 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर होगा शुरू। 15 राज्यों और 8 देशों के प्रतिनिधि लगाएंगे स्टॉल। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में आर्चरी रिकर्व प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांसे के साथ पदक तालिका में झारखंड 15वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परख कर समर्थन दिया है। देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट। इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए उनकी कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। रांची में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर डीजीपी की नियुक्ति की है। झारखंड में वर्तमान डीजीपी को अपॉइंट किया गया, उनका रिटायरमेंट 4 महीने बचा हुआ था, लेकिन झारखंड सरकार ने 4 महीने के क्लॉज को बाईपास करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन दिया उसमें कह दिया रेट्रोस्पेक्टिव, यानी ये आज से नहीं, ये पीछे से लागू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को वॉयलेट करने के लिए नायाब तरीका, इनोवेटिव तरीका झारखंड सरकार ने निकाला। रांची में यूथ कांग्रेस ने आम बजट को युवा विरोधी बताते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि बजट में युवाओं और रोजगार पर कोई चर्चा नहीं की गई। वर्तमान में जो बजट आया है, बजट के अंदर में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं, रोजगार की कोई अवसर नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस आज युवाओं को मुद्दों को लेकर, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं के उनके हक अधिकार के लिए आज धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रही है। प्रयागराज में आज आयोजित जनजातीय युवा कुंभ में देश भर से 8000 से अधिक जनजातीय युवा हिस्सा ले रहे हैं। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके ने युवाओं से अनुरोध किया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें। एक रिपोर्ट। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वह युवाओं के कारण हुए हैं। पर्दे के पीछे से जो समाज को भ्रमित करने वाली राष्ट्र, धर्म, संस्कृति विरोधी शक्तियां हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। पहचान कर हमको सामूहिक रूप से अपने विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के दौरान सभी जनजातीय युवाओं ने जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया। देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। राज्य सरकार ने डॉक्टर नटवा हांसदा को 3 साल के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह अधिसूचना आज स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी की। इसके साथ ही रिक्त पड़े पदों पर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।
रांची के मोरहाबादी मैदान में कल से 17 फरवरी तक 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आयोजित किया जाएगा। मेले में थाईलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित 8 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत के 15 राज्यों के स्टॉल भी ट्रेड फेयर में शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के साझे प्रयास से आयोजित हो रहे इस मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक अनोखे अंदाज में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी छात्रों को सशक्त बनाने के इस सफर का हिस्सा बनेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में 3 दिवसीय इंडो बैंक इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने किया। एक्सपो में देश भर से 20,000 दर्शकों के आने और 700 करोड़ से अधिक के व्यापार की संभावना जताई गई है। गिरिडीह जिले में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में चल रही विकास योजनाओं में तेजी लाने और गुणवत्ता की नियमित जांच का आदेश डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों को दिया है। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, अबुआ आवास समेत सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा गिरिडीह डीसी ने की है। बैठक में डीसी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को योजनाओं का नियमित जांच का आदेश दिया। डीसी लकड़ा ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लिहाजा तेजी से विकास कार्यों को पूरा किया जाए। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। साहिबगंज जिले में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी और प्रभावी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि इस सत्र में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा और ऑफलाइन कोटेशन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने आर्चरी की रिकर्व प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही झारखंड पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। महिला रिकर्व प्रतिस्पर्धा में दीपिका कुमारी को प्रथम स्थान और कोमलिका बारी को तीसरा स्थान मिला। रिकर्व मिक्स में गोल्डी मिश्रा और दीपिका कुमारी को तीसरा स्थान हासिल हुआ। रिकर्व मेंस में गोल्डी मिश्रा, श्रेय भारद्वाज, विष्णु चौधरी को प्रथम स्थान हासिल हुआ, जबकि रिकर्व विमेंस टीम में दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पहली बार ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला खो खो प्रतियोगिता आज शुरू हुई। प्रतियोगिता में बिहार, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 36 यूनिवर्सिटी के 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 8 फरवरी को होगा। कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार ने इसे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताया। छात्रों में एक उत्साह और उमंग देख रहे हैं हम। हमारे विश्वविद्यालय के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ जो नहीं खेलते हैं उनमें भी एक उत्साह है और खेल शिक्षा का ही एक अंग है। अभी 2 टीमें खेल रही है, लेकिन एंट्री हम लोगों के यहाँ 36 टीमों की थी और लगभग 32 टीमें आ चुकी है। 2-3 टीमों का आने का और उम्मीद है हम लोगों को। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अगले 2-3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव के जवाब में कहा, जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परख कर समर्थन दिया है। भाजपा ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर झामुमो पर उठाए सवाल।
यूथ कांग्रेस ने आम बजट को युवा विरोधी बताते हुए किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार ने डॉक्टर नटवा हांसदा को जैक का अध्यक्ष किया नियुक्त। स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। रांची में कल से 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर होगा शुरू। 15 राज्यों और 8 देशों के प्रतिनिधि लगाएंगे स्टॉल। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में आर्चरी रिकर्व प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांसे के साथ पदक तालिका में झारखंड 15वें स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।